अगर हमारा कोई अपना सपना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके लिए हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, पैसे जमा करें और उस सपने को पूरा करें। ना कि अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के पीछे पड़ जाओ कि नहीं ये मेरा ड्रीम है और तुम्हें इसको पूरा करना ही करना है क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है और उसकी प्राइस तुम मेरे सपने पूरे करने की सूरत में पूरी करो। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। इसी को काम करना ही नहीं पड़ेगा, अपने स्पाउस से अपने सारी ड्रीम्स फुलफिल करा लो। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं चालू आप एक न्यू व्लॉग की। बने रहिएगा टेबल टॉक 2 में। स्वागत करती हूँ आपका। चलिए बात करते हैं। मोदाहा की भोली भाली शालू कब पैसे के चक्कर में आके शहर की तेज तरार चालू में बदली, हमें पता ही नहीं चला। ये बात करना आसान है लेकिन हमें सब पता चल रहा था ये कैसे चेंज हुई। इतनी इतनी ज़्यादा घमंडी, इतनी ज़्यादा शौकी इस व्लॉग में आपको ये नज़र आएगी। मुझे समझ नहीं आता इसकी लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस जब इसको थार ख़रीदते देखेगी, अपने घर के रेनोवेशन करते देखेगी, नित नए कपड़े, जिम की मेंबरशिप, ये सब कुछ करते देखेगी तो उसको कैसा फील होगा, है ना। कुछ ऐसा ही फील होगा कि काश हमारे पास भी ये सब कुछ होता। या शायद थोड़ी देर के लिए ये व्लॉग्स इसीलिए देखते हैं कि उनको वो लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिले जो वो जी नहीं सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी इसके व्लॉग्स को पूरा देखना। लास्ट व्लॉग का भी मैंने इसीलिए नहीं बनाया था रोस्ट की, मुझे इसकी बातों में बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ, क्योंकि सब कुछ ही गलत था। जो आके से सिंपथी ली और जो आके इसने कहा कि लोग मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और कोई आम लड़की होती तो वो कैमरा ही नहीं उठाती। अरे बहन, तुम्हें अगर पैसे ना मिले ना तो तुम उंगली ना उठाओ, कैमरा तो दूर की बात है। तुम्हें पैसे मिलते हैं इस वजह से तुम ये व्लॉगिंग नहीं छोड़ती हो। और तुम्हें व्लॉगिंग के अलावा आता ही क्या है, क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर। खाना तुम नहीं बना सकती, सोशल स्किल्स तुम्हारे में कोई नहीं है, फ्रेंड्स तुम्हारे कोई नहीं है, किसी से मिलने तुम नहीं जाती। ये जो फैंस होते हैं ना जिनके साथ उतर के तुम तस्वीरें क्लिक कराती हो, ये फ्रेंड्स नहीं होते हैं। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपके अच्छे बुरे में आपके साथ होते हैं, और आपके पास तो एक भी ऐसा अच्छा फ्रेंड नहीं है। और जो आपके फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं ना उनको आप अपने रवैये से भगा देती हो। तो वही बात है कि जो आप दिखा रही हो ना, ये शो ऑफ है। ये व्लॉग नहीं है, ये शो ऑफ है। आप दिखा रही हो आपके पास कितना पैसा, हाउ मच यू कैन अफोर्ड, क्या कुछ तुम करके दिखा सकती हो। किसी के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तुम्हारे इन व्लॉग्स के साथ। देखो अपनी अम्मी की शक्ल देखो, इस पूरे व्लॉग में तुम्हारी अम्मी का चेहरा उतरा हुआ है। ज़बरदस्ती वो खातून अपने आप को घसीट के तुम्हारे पीछे पीछे लेके जा रही है, लेकिन तुम तो उड़ी जा रही हो ना। पैसे की वो एक नशे में धुत हवाओं में उड़ती फिर रही हो। जब नया नया कोई पैसा देखता है ना तो उसकी चाल ऐसे ही बदलती है, उसकी हरकतें ऐसे ही बदलती है। हम सब आपको कहते थे कि ये अपना हिजाब उतार देगी, टाइम नहीं लगेगा। इसने सिर्फ अपने आप को कवर किया हुआ है, इसने सिर्फ अपनी ऑडियंस को उल्लू बनाया हुआ है। अब उसके अगर 4 लाख फैमिली है यूट्यूब की, उसको अब वो हिजाब उतार भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। आप लोगों को फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को ये नहीं नज़र आता कि वो क्या करते हैं। जब कैमरा हटता है तो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, ना रिज़ा के गले में दुपट्टा होता है, ना अम्मी के सर पे दुपट्टा होता है। जब कैमरा सामने आ जाता है तो सबके सर पे दुपट्टे चढ़ जाते हैं। अजीब सी बात है। आप इस सब को देखने के बावजूद भी बेवकूफ़ बनते हो। फिर आप कहते हो हेटर्स हेटर्स। हेटर्स क्या होते हैं पता है? हेटर्स वो लोग होते हैं जो पहले आपको बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, और फिर जब उनको आपकी जिस तरह आप धोखे देते हो और जिस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो उसका पर्दा उनकी आंखों से उठता है ना, तो वो हेटर्स बनते हैं। फिर वो हेटर्स भी नहीं होते, क्रिटिक्स होते हैं। और वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं उन चीज़ों को जिनको करना चाहिए। जिस तरह ये बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। आप कह रहे थे पर्दे नहीं अच्छे लग रहे थे, हमने बीच में वाइट पर्दे डाल दिए, तो क्या बात है, वो पर्दे डाल देने से रूम बदल गया? कबाड़ खाना लग रहा है वो रूम। सबसे ज़्यादा टॉर्चरस चीज़ मुझे ये लगी कि इस ब्लॉग का स्टार्ट ही इसने सनी के थोबड़े के साथ किया है। इसने नहीं किया, सनी ने खुद ही किया है कि वो मसाज करा रहा है, कलर करा रहा है। बाल तो उसके सर पे है नहीं, पता नहीं कलर किस चीज़ पे करा रहा होता है वो। और वो करा के वो हमें दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई? तो हमने नहीं देखना तेरी शक्ल। तुम्हारी शक्ल देख के हमारा सारा दिन ख़राब हो जाता है, हमारी सारी रात ख़राब हो जाती है, हमारा पूरा हफ्ता ख़राब हो जाता है। और फिर भी तू 3 दफ़ा आ जाता है हफ्ते में। माफ़ कर दे हमें। फ्रेंड फ्रेंड, मैंने ये करा लिया फ्रेंड। कोई नहीं है तेरा फ्रेंड, कोई नहीं है, कोई तेरा फ्रेंड बनना भी नहीं चाहता। तेरे जैसा जोंक जो लोगों का खून चूसता हो, अपनी बीवी का खून चूसता हो, उसका पैसे चूसता हो, ऐसे बंदे को फ्रेंड बनाने की हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। तुम वो इच्छाधारी नाग हो जिसकी 100 साल की उम्र पूरी हो गई है, और अब तुम इंसान के रूप में आके अपनी बीवी को डंक मार मार के उसका पैसा चूस रहे हो। मुझे तो ऐसे लगता है।
पता नहीं आप लोगों को कैसे लगता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो उसको कह रही है कि सनी सनी मुझे सनरूफ वाली कार बहुत पसंद है, मुझे दिलाओगे ना दिलाओगे। लॉलीपॉप लेके दिलाने की औकात नहीं है उसकी, तुम्हें वो सनरूफ कार दिलाएगा। इतना कुछ तुमने उसको दिला दिया। मतलब अभी घर की रेनोवेशन चल रही है, वो क्या पतासे दे के चल रही है। अभी तुम लोग जो अभी तुम लोगों ने जो रेस्टोरेंट बनाया है वो तुम लोगों ने ऐसे लंगर जमा करके बनवा लिया। और वो जो रेनोवेशन हुई है सनी के, तुम्हारे इन लॉज के घर में, वो कैसे हो गई है? मुस्कुरा के, उनको मुस्कुरा के देखा और उन्होंने कहा हम तैयार हैं आपके घर के रेनोवेशन करने के लिए। ये सब पैसों से होता है बीबी। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, या तुम्हें लगता है हम किसी और प्लेनेट पर रहते हैं कि हमें समझ भी नहीं आता ये सारी चीज़ें कैसी होती है। हमारा हमारा हाथ अभी थोड़ा तंग है, हमारा बड़ा खर्चा हो गया, हम उधेड़ बुन में है। उधेड़ बुन एक तो लफ्ज़ जो है वो उर्दू का उधेड़ बन होता है, उधेड़ बुन नहीं होता। हिंदी में नहीं कहते, ये हिंदी का लफ्ज़ नहीं है। तेरी वोकेबलरी जो है ना वो इश्किया ख़त लिखने में ख़त्म हो जाती है। तुम सिर्फ वो मोहब्बत भरी बातें जो अपने हस्बैंड से कर सकते हो ना, उतनी ही तुम्हें उर्दू आती है, और कोई तुम्हारा उर्दू के साथ लेना देना है नहीं। और माफ़ कर दो हमें, क्यों तुम तुली हुई हो अपने घर वालों को बेहोश करने पे। तुम वो पसीने वाले कपड़े पहन के आती हो, फिर तुम अनबॉक्सिंग करती हो, उनके न्यू कपड़े अपने पसीने वाले कपड़ों पे चढ़ा के हमें दिखाती हो कि देखो ऐसे उड़ते हैं वैसे उड़ते हैं। और दुबई की ख़वातीन की ग्रेस चेक की है तुमने कभी? दुबई की ख़वातीन तो चलती हैं और पास से गुजर जाए ना तो 4 दिन उनकी महक नहीं जाती जितनी खुशबू उनमें से आ रही होती है। और तुम्हारा उल्टा है। तुम जैसे जैसे पास होती है जो दुनिया है वो तुमसे दूर 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 सरकना शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी का ये जो मुंह बना हुआ है ना पूरे व्लॉग में, वो तुम्हारी महक की वजह से ही बना हुआ है। वो जो तुम्हारे से पसीने के भभके उठते हैं ना तुम्हारे जिस्म से, वो मेरे ख्याल में उनके दिमाग को चढ़ गए, वो पागल हो जाएंगे। माफ़ कर दो उनके, एक तो तुमने उनके घर में गंद डाल दिया है। इतने सारी पिनियाँ, वो नीले शॉपर्स जो तुमने रखे हुए हैं, और ऊपर से वो नीला सोफ़ा, दोनों मैच कर जाते हैं ना, ऐसे लगता है सोफ़ा और शॉपिंग बैग्स की मैचिंग हुई हुई है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्लोपेट्रा हो तुम? मतलब क्या है तुम्हें, क्या है तुम्हें? तुम इंसान की बच्ची क्यों नहीं बनती? अब इन्होंने ये जो पनीर कढ़ाई इंट्रोड्यूस कराया है वेज वालों के लिए, तो वेज वालों आप ये खाओ पनीर कढ़ाई और हार्ट अटैक से ना मर जाओ। यानी कि इतना तेल डाल के पनीर भी बनाना है तो उसको इतना तेल डाल के बनाना है। ऊपर से एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती हो तुम कि ये देखो इतना तेल है हमारे खानों। डाइट कॉन्शियस लोग तो सोचे भी मत इसके खानों को खाने के बारे में। तो बेसिकली ये कर रही थी अपनी अनबॉक्सिंग करी थी अपनी पीआर पैकेजेस की, तो उसमें मेहंदी की स्टैम्प्स निकली हैं। तो बात सुनो, इसने क्या कहा है कि हम लोगों को तो आती भी नहीं मेहंदी लगानी। अभी पिछले दिनों इसने वो कृष्णा से इतना कंपटीशन किया कि हमारी मेहंदी की तारीफ़ नहीं की, हमारी मेहंदी की तारीफ़ नहीं की। हमने मेहंदी लगाई, हम डाउन थे फिर भी हमने मेहंदी लगाई, और हमने 10 बार अपने व्लॉग में दिखाई, देखो मेहंदी अच्छी लगी है ना, मेहंदी का कलर कितना अच्छा लगा है ना, मेहंदी ऐसी मेहंदी वैसी। तब तो तुम्हें बड़ी अच्छी मेहंदी लगानी आ रही थी और अब तुम्हें अचानक मेहंदी लगाना भूल गई है। अपनी स्टोरीज तुम खुद भूल जाती हो, तुम्हारे व्लॉग हमें याद है, तुम्हें याद नहीं है। देखो इतना इतना तुम्हारे सर के ऊपर बोझ है ना कि ये रेनोवेशंस और ये रेस्टोरेंट और ये पीआर बॉक्सिंग तुम्हें खुद नहीं याद रहता अपने व्लॉग में तुमने क्या बात की थी और क्या बात नहीं की थी। और वो इससे लगी नहीं सही तो उसे कहती है तुमने यार ना अपनी फिंगर को हिलाना नहीं था, तुमने अपनी फिंगर हिला दी। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी की पीआर बॉक्सिंग करोगे, अनबॉक्सिंग करोगे और उसकी तारीफ़ नहीं करोगे तो उसका तो नुकसान हो गया, क्योंकि आपने उसकी सही से उसकी कोई तारीफ़ ही नहीं की और फिर सामने दिखा दिया कि ये तो सही लगती ही नहीं उंगलियों पे। तो यहाँ पे तो आपकी हो गई पीआर बॉक्सिंग फेल। अनबॉक्सिंग, बार बार बॉक्सिंग बोल रही हूँ, अनबॉक्सिंग फेल। दरअसल इसको देख के ना मुझे बॉक्सर का ख्याल आता है, इस वजह से मुझे बॉक्सिंग ही निकलती है। तो उसके बाद अम्मी को देखा पीछे आराम से बुक पढ़ रही है, आराम से रिलैक्स होकर, लगन उन दुपट्टा नहीं लिया हुआ बैठी हुई है। और जिस वक्त ये इनके व्लॉग में शूट होती है उनका दुपट्टा लेना लाजमी हो जाता है। बेचारी आंटी को उनकी ज़िंदगी नहीं जीनी दे रहे, ये सवाब के लिए नहीं दुपट्टा लेते, ये व्लॉग के लिए दुपट्टा लेते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आता? और अब तो इसके अपने, अच्छा मुझे बताओ, बाल वही कंसिडर होते हैं जो टकले के ऊपर होते हैं, जो साइड पे कानों के साथ से बाल निकल रहे होते हैं, वो बाल नहीं होते। उसे क्या कहते हैं? शेव, दाढ़ी, वो दिखा सकती है ये। भाई अम्मी को इसकी जीन्स और अबाया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और वो मुंह बना रही थी, कहती है अम्मी को थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि हमने जीन्स पहन ली है। और वैसे हमने खुद भी एक व्लॉग में बोला हुआ है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर जीन्स ना पहने, जीन्स के ऊपर हिजाब ना पहने। और अब ये खूल खाल के अपना ये गाउन ऊपर चढ़ा के तो चल पड़ी है मैडम, अपने आप को दुबई की क्वीन समझ रही है।
या पता नहीं क्या समझ रही है कि इसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और इसका हस्बैंड कहता है स्टाइलिश, स्टाइलिश लग रहा है फ्रेंड, स्टाइलिश लग रहा है फ्रेंड्स, स्टाइलिश, नया वर्ड याद हो गया। हाँ जी फ्रेंड्स, पहले कर ले काम, क्योंकि काम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो काम क्या था, गोल्ड शॉप की इन्होंने प्रमोशन करनी थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हार, मुझे तो वो मतलब अजीब लग रहा था, लेकिन कहती है कि मेरा ड्रीम हार है और जब भी आप चाहे मुझे दे देना, मैं रिएक्शन दे दूँगी। तो वो कहता है मेरे तो बजट से बाहर है ये 15 लाख का हार। बहन वो 15 लाख का एप्पल ले, सॉरी 15 रुपए का एप्पल ले ले, वो बड़ी बात है, बेचारा 15 लाख का हार तुझे कहाँ से देगा। तो दिन ब दिन इनके ड्रीम्स और हर चीज़ बड़ी ऊंची होती जा रही है, और ये जो ऊंची हो रही है ना, जैसे जैसे इनके अंदर ये जो गुरूर आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आप ही की बदौलत आ रही है। ये जो आप सब जम के इनके व्लॉग्स देखते हो और इनको इनोसेंट और मासूम बोलते हो ना, आपको भी पता है कि ये सारी मासूमियत, ये सारी इसकी अमीरी आपके पैसों की बदौलत है। और इसकी आगे देखते जाओ होता क्या है। पहुंच गए हैं ये लोग जी शोरूम, हंसते खिलखिलाते लव बर्ड्स हाथों में हाथ, और जा रहे हैं कि उछलते कूदते कार की तरफ। तो जब कार को बाहर से देखा है तो वो तो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, लेकिन जब अंदर बैठे हैं तो वो इट वाज टू कंजस्टेड, टू स्मॉल, के उसके अंदर 5 लोग से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे। इसने बहुत कोशिश किया कि अम्मी को अंदर बिठाए, लेकिन अम्मी कहती है भाई मुझे डर लगता है, मैं फंस जाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि ये बेसिकली 5 लोग, 5 सीटर होती है, इसमें 5 लोग बैठते हैं। कहते नहीं अगर घुस घुस के बैठे तो 5 भी आ जाएंगे, मतलब 6 भी आ जाएंगे। वो कहती है फैमिली की मैंने कंफर्ट देखनी है। अब मेरे ऊपर ये बोझ आ गया है कि मैं अपने हस्बैंड की चॉइस देखूँ या अपनी फैमिली की कंफर्ट देखूँ। अब बताएं मैं किसे चूज़ करूँ। तो आप वो कहते जी आप नीचे जो कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग चूज़ करेंगे। 7,500 कमेंट आ गया हुआ, मुझे लगता है नहीं है कि ये 7,500 कमेंट पड़ेगी, जिसमें से 90% तो नेगेटिव कमेंट्स थे। तो इसकी ओवर एक्टिंग इतनी ज़्यादा थी, लहक लहक के, उड़ उड़ के, मतलब अजीब लटक लटक के चल रही थी। तो उसकी बात ये, मुझे इसकी बातें अब समझ में नहीं आती, और थोड़ी देर बाद चिढ़ भी होना शुरू हो जाती है कि क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। अच्छा, बात बात पर जो इसने तमन्ना की रट रटी है, ये भी हमारी तमन्ना थी, वो भी हमारी तमन्ना थी, एसयूवी भी हमारी तमन्ना थी, हमें बड़ी पसंद थी एसयूवी। हाय बहन, साइकिल पे बैठने की औकात नहीं, एसयूवी की तमन्ना थी। उसके बाद फिर जी सनरूफ की तमन्ना थी। फिर उसने जब पीछे से उसकी डिग्गी खोली है, जो उसकी 5 डोर होती है, तो वहाँ हम बैठी, कहती है ये भी हमारी तमन्ना थी, हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। कहती है ऐसे हम तारीफ़ें करें जैसे थार ने हमें पे किया हो। वैसे मुझे तो 100% यही लग रहा है कि ये जो पूरा वीलॉग है ना, पूरा इस थार के इर्द गिर्द जो घूम रहा है 3 हफ्तों से, ये तो उन लोगों ने तुम्हें पे ही किया है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा ये सब कुछ। ये जो तुम इतनी लशक पिशक के तैयार हो के आई हो ना, टुन टुन मौसी कहती है कॉफ़ी बीस को, तो ये तुम, मुझे लगता है ये पेड प्रमोशन ही करने आई हो, और सिर्फ तुम कवर अप करती हो कि पेड नहीं है, तुम्हें जेन्युइनली ये चीज़ पसंद है। तुम्हें तो थार का पता ही नहीं था पहले, अब अचानक से तुम्हें थार पे इतने इश्क आ रहे। अगर तुम्हें गाड़ी लेनी ही है तो कम से कम बड़ी लो जिसमें तुम्हारी सारी फैमिली आ सके। और उसके बाद कहती है हम तो हमेशा फैमिली को लेके चलते हैं, कम से कम 7 लोग बैठ सके। उसकी माँ ने भी कहा है कि देख लो तुम अब फैमिली के लिए इजी रखना चाहती हो अपना सिस्टम, या तुम्हें ये थार लेनी है। मतलब अगर शो मारने का तो शो का रेंट पे ले लो यार 1 हफ्ते के लिए इस तरह की गाड़ी, और अपने शौक पूरा करके वापस कर दो। खरीदना वो भी कार को इस तरह से जैसे कोई टॉय कार्स खरीदता है। ये जो इसका नल्ला पति है जो कहता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने रेस्टोरेंट पे, सारे दिन से ये सुबह से निकला हुआ है इस पूरी फैमिली के साथ, इसने बिल्कुल टाइम नहीं दिया रेस्टोरेंट को। इन्हें नहीं पता चला वहाँ कौन आया कौन गया, कैसे हैंडल हो रही है चीज़ें, सब कुछ ठीक है, नया नया खुला हुआ इनका रेस्टोरेंट है, टाइम नहीं दे रहे उसके ऊपर बिल्कुल भी। और फिर कहती है हम शाम को आ जाते हैं, हमने लोगों को सेल्फीज जो देनी होती हैं, लोग जो खाना होता है उसमें सेल्फी का टैक्स भी तो भरते हैं ना, इसलिए हमने सेल्फियाँ देनी होती हैं। शाम को ही आया है, और फिर थोड़ी देर रेस्टोरेंट रह के फिर ये लोग घर वापस आ गए हैं। यानी कि उस सनी जो सो कॉल्ड रेस्टोरेंट ओनर है, उसने ज़रूरी नहीं समझा कि वो अपने रेस्टोरेंट पे टाइम बिताए और ना उसको टाइम दे। मतलब ये कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आसमान से पैसा बरस रहा है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो रही है,
रेस्टोरेंट भी खुद ब खुद चल रहा है। उसके बाद उधर मौदहा में जो है वो जो इन्होंने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है वो भी खुद ब खुद चल रहा है। और उसके बाद हर चीज़ इनकी ऑटोमेटिक हो रही है और रेनोवेशन भी हो रही है। किसी चीज़ में इनको ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई, कोई घर का काम आप करवाते हो, आप ऊपर रहना ज़रूरी समझते हो कि नहीं समझते हो कि काम सही से हो जाए। अब आपका रेस्टोरेंट है, नया नया है, नया स्टाफ है, आपका स्टाफ भी नया है, उसको भी नहीं पता कि अभी कैसे हैंडल करना है। उसके ऊपर रहने की ज़रूरत नहीं है। थार के पीछे इन्होंने क्वार कर दिया पूरा दिन। वो बेचारी अम्मी बीमार, उनको भी लेके जी घूम 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 के उनको खिलाया क्या, वड़ा पाव। और वड़ा पाव के बाद इन्होंने क्या किया, कॉफ़ी पिलाने ले गए। यानी कि अपनी तो तुम डाइटिंग का सत्यानाश है तो उधर उनका भी कर दो। जिसने नहीं बीमार होना वो भी हो जाएगा। थार में अम्मी नहीं बैठ सकी थी, इन्होंने टेस्ट ड्राइव पे गए हैं और सनरूफ में से मुंडियाँ भी निकाली हैं ऊपर कि हमने ज़िंदगी में पहली बार मुंडी बाहर निकाली है सनरूफ से। ऐसा कौन सा तीर मार लिया बहन। ये तो ऐसे जो कोई CSS करने का ख्वाब देखा हुआ था जो पूरा हो गया है। माय गॉड। एंड में ये लोग बैठ गए हैं इस बात का डिसाइड करना कि फैमिली के हिसाब से जाएं या सनी की आंखों में जो खुशी है उस हिसाब से जाएं। तो बहन मैं कहती हूँ तुम अपने हस्बैंड की खुशी के हिसाब से चलो, क्योंकि इतनी खुशी जितनी खुशी थार को देख के उसको मिली ना, इतनी खुशी वो उसको शादी के दिन भी नजर नहीं आई। तुम्हें हासिल करने के बाद भी वो इतना खुश कोई नहीं था। तुम थी, मगर तुम्हारा मुंह ऐसे ही खुला हुआ था, तुम्हारी बत्ती सी पूरी बाहर थी। रोने की भी तुमने नकली एक्टिंग की थी, तुम्हें रोना भी नहीं आ रहा था बेचारी को। लेकिन ये था कि जितनी थार को देख के वो खुश था, तुम्हें देख के भी नहीं हुआ है, तो तुम उसे थार ही ले दो। और वैसे भी वो तब तक तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता हम अपना सपना खुद पूरा कर लेंगे। अगर तुमने नहीं किया जब तक जिंदा रहा, भाई तुम अपना सपना तुमने जो पूरा कर लिया हुआ है ना, ये जो एक बैंक की चाबी तुमने हासिल कर ली हुई है, ये लाइफ टाइम बैंक है भाई। लूटो, खाओ, पियो, ऐश करो। और वैसे भी तुम लोग बेचारे कभी शादी के बाद 2 दफ़ा या 4 दफ़ा ही अकेले बाहर निकले हो। वैसे तो तुम लोग खानदान के साथ निकलते हो, कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता है। मैं तुम्हें बताऊँ वो तुम्हारे साथ क्यों होता है। वो उतर के तुम्हें कॉफ़ी ला के देगा, तुम्हें शूट करेगा, तुम दोनों की प्यार भरी मोमेंट्स को कैप्चर करेगा, इसलिए कोई एक्स्ट्रा बंदा तुम्हारे साथ होता है। एहसान नहीं करती हो तुम उनको, नौकर बना के लेके जाती हो साथ कि तुम दोनों जब हाथों में हाथ डाल के चलो तो स्लो मोशन वॉक को रिकॉर्ड करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। आई बड़ी बनती बहुत है। चलो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इस जैसे पिछला व्लॉग था उसे रोस्ट नहीं बनाया, लेकिन इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि चलो थोड़ा बहुत बना दे। एनर्जी लो हो तो आई एम सॉरी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे जल्दी।